नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर यूपी टेट 2011 के हिंदी के 30 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर करना है। बताइए आप लोग फटाफट। अम्बु, अम्बुज, नीरज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी पानी या जल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं भाई? पानी या जल के। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, नीरज। नीरज काहे का पर्यायवाची है? बादल का। सही आंसर ए। बादल के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? वारिद, मेघ, जलधर, जलद, ये सभी काहे के पर्यायवाची हैं? बादल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए यूपी टेट 15 से 20 नंबर रिपीट करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर बहुत ध्यान से करना है और प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 2011 का है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। बहुत ही इजी प्रश्न है, मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए। दूरदर्शी नहीं हो सकता, दत्तचित्त नहीं हो सकता, कुशाग्र बुद्धि नहीं हो सकता, जितेंद्रिय। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जितेंद्रिय। बहुत सरल पेपर आया था 2011 में हिंदी का। आप लोग 30 में से 30 ही सही करके आते। आहा, आप आगे वाक्य में आहा शब्द है। आहा शब्द क्या है? संज्ञा तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का नाम ऐसा तो कुछ है नहीं। किसी का नाम की जगह पे भी नहीं, तो सर्वनाम भी नहीं होगा। विशेषता भी नहीं बता रहा, तो विशेषण भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा सही? सी आंसर सही हो जाएगा। अव्यय शब्द है। आहा क्या है? अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब आप शब्दों को तुरंत पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग के लिए पहचानने के लिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सही शब्द कौन सा है। प्यास क्या है? प्यास बुझाई जाती है। प्यास बुझाई जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया। इलायची खाई जाती है, स्त्रीलिंग हो गया। नदी बहती है। नदी क्या है भाई? बहती है। लेकिन पानी क्या है? पानी पिया जाता है। तो ये हो गया पुल्लिंग। सही आंसर कौन सा हो गया? थर्ड, पानी। पानी पुल्लिंग होगा। आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना पड़ेगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए और संधि भी बताइए। तो संधि चलिए मैं बता देता हूं, आप लोग संधि विच्छेद बताइए। संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि हो जाएगी। संधि बताइए आप लोग कौन से भाई? क्या हो गया सही? पौ और अन। कहां पे दिया भाई? देखिए थर्ड आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधन अन, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब आप लोग फटाफट अलग करके देख लिए। फटाफट अलग करके देख लिए भाई। ओढ़ा तो नहीं हो सकता, ऊ भी नहीं, आंख भी नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्कड़। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्कड़। बी आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दिव्या शब्द में इया प्रत्यय है। कौन सा है? इया प्रत्यय। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिव्या शब्द में कौन सा प्रत्यय? इया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक शब्द में आप अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भिक्षु धन उक क्या होगा भाई? अलग अलग करेंगे तो भिक्षु में उक प्रत्यय लगा दिया तो भिक्षुक हो गया। भिक्षु में कौन सा प्रत्यय लगा दिया? उक प्रत्यय। भिक्षु में कौन सा प्रत्यय लगा दिया? उक प्रत्यय। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द 2 से 3 नंबर में आते हैं, आप लोगों को बताना है फटाफट। अनुषांगिक कैसे लिखा जाएगा? आप लोगों को ये बताना है अनुषांगिक कैसे लिखा जाएगा। बताइए फटाफट। अनुषांगिक, तो अनुषांगिक सही जो लिखा जाएगा, अनुषांगिक ये हो जाएगा सही। अनुषांगिक ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कहाँ दिया है? ए में दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंताक्षरी शब्द कैसे लिखा जाता है? आप लोगों को अंताक्षरी शब्द कैसे लिखा जाता है ये बताना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप पे जो चैटिंग करते हैं वो हिंदी में किया कीजिए। इससे गूगल आपको खुद ही सही शब्द के लिए
सजेस्ट कर देता है। सही शब्द के लिए क्या करता है, सजेस्ट कर देता है। इससे क्या होगा, आपकी अपने आप लिखने का पता चल जाएगा कौन सा शब्द सही है, कौन सा अशुद्ध है। अंताक्षरी ऐसे लिखा जाएगा भाई। सही आंसर कहाँ है, बी दिया है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा कैसे लिखा जाएगा, सुषमा कैसे लिखा जाएगा, तो सुषमा कैसे लिखा जाएगा भाई, सुषमा ऐसे लिखा जाएगा। कहाँ दिया है, पहले आंसर में, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, अलगाव हो रहा है भाई। अलगाव में कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। अलगाव में कौन सा कारक होता है भाई, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा भाई, अपादान कारक। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द, जो युद्ध में स्थिर रहता है। अब आप देखिए कैसे ऑप्शन दिए हैं, मतलब बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतने इजी ऑप्शन है। यशस्वी हो ही नहीं सकता, सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, अश्वरोही हो ही नहीं सकता। सही कौन सा हो जाएगा, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न पत्र आया था, बहुत इजी प्रश्न पत्र आया था, धज्जियां उड़ा दी होंगी। शैव कहते हैं, शैव किसको कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उनको शैव कहते हैं। जो शिव की उपासना करता है, बी आंसर सही हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं भाई, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता हो, तो कहाँ कौन सा आंसर दिया भाई, सी आंसर सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो भाई, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है भाई। क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या है भाई, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भाई। धीरे धीरे क्रिया की विशेषण, सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह, आकाश पाताल के बीच में लगने वाला ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, योजक चिन्ह। सही आंसर हो जाएगा सी, योजक चिन्ह। अल्प विराम तो ये हो गया, विस्मयादि बोधक आप लोगों को पता ही है सारे ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। योजक चिन्ह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है, वाक्य में नई क्या है, वह नई साड़ी है, तो ये विशेषण है भाई। नई क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा होगा भाई। दूध का क्या हो जाएगा, दूध का तो दुग्ध होता है तत्सम, दूध का तत्सम क्या होता है, दुग्ध होता है, तो आम्र सही हो जाएगा। ये आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, आम्र तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आप लोगों को पता होगा बैंक तो अंग्रेजी शब्द है, बैंक कौन सा शब्द भाई, अंग्रेजी है भाई। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, आग होता है इसका तद्भव। सही का आंसर कौन सा हो जाएगा, मुंह। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सही आंसर बताइए आप लोग फटाफट, सही आंसर क्या होगा, मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मुंह का तत्सम क्या होता है, तो मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसी लग रही है प्रश्नों की श्रृंखला, अगर आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। आप लोगों को सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं, सभी पेपर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। सभी पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप लोग चैनल पे जाइए और देखिए एक एक करके। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 10 से 15 नंबर की भूमिका प्रीवियस ईयर निभाता है भाई। तो 10 से 15 नंबर कंफर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, चैनल पे जाइए, आसान शब्दों में समझिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आप लोगों का बताना है कि भाई सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है यहाँ पे क्या है, नहीं है, निगेटिव पूछा है भाई कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन सा है। यामिनी शब्द किसका पर्यायवाची, यामिनी शब्द रात का पर्यायवाची है, यामिनी का है भाई, रात का पर्यायवाची है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, नहीं पूछा है। शेष सभी सूर्य के पर्यायवाची है, दिनकर, रवि और अंशुमाल ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा,
मनोरथ में संधि बताइए, आप लोग मनोरथ में संधि बताइए। चलिए संधि मैं बता देता हूँ, कौन सी हो जाएगी भाई, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। मनोरथ में विसर्ग संधि हो जाएगी। मनः धन रथ, सही आंसर क्या हो जाएगा, मनः धन रथ, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है, बताइए आप लोग, विद्यार्थी में भाई कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद आप लोग पहले तो करिए, संधि विच्छेद करिए विद्यार्थी का, संधि विच्छेद करिए भाई। संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, विद्या धन अर्थी, तो क्या हो जाएगा भाई इसका, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाता है ना। तो यह कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी भाई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। विद्या बड़ा आ प्लस छोटा, कौन सी संधि हो जाएगी भाई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्या धन अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, तो दिक् धन भ्रम होगा। क्या होगा इसका, संधि विच्छेद करिए, क्या होगा, दिक् धन क्या होगा, भ्रम, तो क्या हो जाएगा भाई, दिक् धन भ्रम। व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है, माता पिता में कौन सी समास होगा भाई, बताइए माता पिता में कौन सा समास होगा, माता और पिता, चा अर्थे द्वंद्वा, तो माता पिता में तो द्वंद्व हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा, पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा होगा, बहुव्रीहि, कौन सा हो जाएगा भाई, पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा भाई, बताइए आप लोग फटाफट। पीताम्बर में बहुव्रीहि होगा, कर्म धाराएं भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या बचा, फिर लास्ट एक ही बचा है, नवग्रह। नवग्रह में क्या है, संख्यावाची द्विगु, जिसमें संख्या दी होती है वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा होता है, चा अर्थे द्वंद्वा, जिनके बीच में चा लिखा हो, और माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है भाई, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के लगभग प्रश्न खत्म होने वाले हैं, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं भाई। कितने हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं भाई, ये अगर पूछ लिया जाए, सर्वनाम के 6 भेद लिखने को होगा तो क्या कौन कौन से भाई, तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपमान शब्द में उपसर्ग है, आप लोगों को आपको बताना है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अप हो जाएगा। मान में अप उपसर्ग लगने से अपमान बनता है, मान में अप उपसर्ग लगता है भाई, क्या है उपसर्ग, कहाँ लगता है, आगे लगता है उपसर्ग, अप तो धन मान, तो अपमान होता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्अवस्था में उपसर्ग है, दुर्अवस्था में भाई, अवस्था में दुर उपसर्ग लगाने से क्या होगा, दुर्अवस्था, अवस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है, दुर उपसर्ग लगा है भाई। अब देखिए दुर उपसर्ग कहाँ पे दिया है, बी में दिया है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला, कैसी लगी है भाई, आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट करिए, उत्साहवर्धन करें मेरा चैनल को कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। पराजय में उपसर्ग है, पराजय, जय में परा उपसर्ग लगा है, क्या है भाई, जय शब्द में परा उपसर्ग लगा है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी। ये 2011 के हैं, 2011 हिंदी हो जाएगा। उसके बाद बाल विकास, मैथ, संस्कृत, पर्यावरण, ये सारे ही आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के लगातार क्वेश्चन पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।